Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. बीजेपी में शामिल होने के बाद दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ पहली बार पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। तो आयोजित कार्यक्रम में इससे पहले दिग्गी के करीबी हिरेंद्र सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सिंधिया ने बीजेपी का अंगवस्त्र गले में डालकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी नेताओं का दावा है कि 1000 से ज्यादा कांग्रेसियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस में ना तो नेता बचे हैं न नीति है, इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। उधर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सिंधिया के राघोगढ़ दौरे को लेकर कहा कि सिंधिया बीजेपी में जाकर अप्रासंगिक हो गए हैं, इसलिए खुद को साबित करने के लिए इस तरीके से जतन कर रहे हैं। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो खुद अप्रासंगिक हो चुके हैं, जिनका खुद का क्षेत्र नहीं बचा पाए, जिनकी स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। जनता इन्हें आगे आने वाले चुनावों में जवाब देगी। वो लोग जिनका खुद का अस्तित्व नहीं बचा है, वहां पे वो इधर उधर की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस राघोगढ़ के जो तथाकथित नेता है, तथाकथित राजा, उन्होंने तो पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क किया और आज वही कांग्रेस का परचम लेके घूम रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर जगह स्थिति कांग्रेस की खराब है और हमारे तो बहुत लोग संपर्क में रहते हैं कांग्रेस के, जो चाहते हैं कि भाजपा में आ जाएं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, पहली बार पहुंचे हैं मंत्री बनने के बाद, राघोगढ़ पहुंचे हैं और हालांकि एक अलग ही अंदाज उनका देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक कामयाबी उनकी ये कहें कि उन्होंने दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी शख्स को बीजेपी में शामिल करवाया, बीजेपी का दुपट्टा डालकर उनकी वापसी करवाई। बिल्कुल विजय, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन ज्योतिरादित्य सिंधिया का देखने को गुना और राघोगढ़ में देखने को मिला है। हालांकि जब वो सांसद हुआ करते थे गुना के, तब भी वो राघोगढ़ से किनारा कर लेते थे, लेकिन इस बार पहली बार उन्होंने मंच साझा किया है और उसके साथ ही बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह पर खूब बरसे। उन्होंने दोनों को आड़े हाथ लिया है और साथ ही कहा अगर ये क्षेत्र जो विकास के मामले में कहीं अगर पीछा है तो वो यही कारण है कि दो नेता है, वो वर्चस्व उसकी चक्कर में ये जो क्षेत्र है गुना और राघोगढ़ वो कहीं ना कहीं विकास के मामले में पिछड़ गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, उनके भाई के बेटे के साथ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तो एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे ये ग्वालियर चंबल संभाग में राजा और महाराजा की लड़ाई जो है ये कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बड़ी पुरानी इनकी लड़ाई चली आ रही है और लगातार दोनों ही लोग एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम देख रहे थे कि दिग्विजय सिंह अभी बीते कुछ दिनों से ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर थे, उनके बेटे दौरे पर थे। लगातार वो उनको लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके लोग हैं उनको फोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब दिग्विजय सिंह के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अब उनके गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये राजा महाराजा की जो लड़ाई थी, जो पहले दोनों ही भले कांग्रेस में थे लेकिन तब भी चलती थी, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं तब भी चल रही है, लेकिन पहले खुले तौर पर नहीं चलती थी। लेकिन अब खुला रूप देखने को मिल रहा है कि दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से मंच पर बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह को आड़े हाथ लिया है, तो कहा जा सकता है कि अब राजा का जो गढ़ है यानी कि दिग्विजय सिंह का जो गढ़ है राघोगढ़, वहां पर सेंध लगाने की जो कोशिश है यानी कि उसको मुकम्मल तरीके से जो आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दी है। और उसी के तहत अगर देखा जाए तो जो विधायक के पूर्व विधायक हैं उनके परिजन के हैं और उसके साथ ही जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे उनको सबको बीजेपी में शामिल करा के एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना गुना और राघोगढ़ में किया है। जी, नजर बनाए रखिएगा नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरह से वो अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, उसके बाद अब दिग्विजय सिंह के गढ़ भी पहुंचे।